हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने आपके लव लाइफ, अदर रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे और ये मंथ में क्या है जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इस महीने की डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, अब इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिले या फिर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ तो प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको बताएगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो इन मैसेजेस को वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ बाबा प्लीज़ बताएं ये मंथ उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है, थीम क्या रहेगी अप्रैल 2024 की। प्लीज़ बताएं अप्रैल मंथ की थीम क्या रहने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए माँ बाबा। ओके, कम्युनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में ना आपकी लाइफ में जो है नए लोग जुड़ने वाले हैं। आप अपनी सॉल फैमिली से मिलने वाले हो। वो नए दोस्त हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ है। आप किसी या तो कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कहीं आप कुछ नया सीख रहे हो तो वहाँ आपको आपकी सोल फैमिली के लोग यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये वो ऊर्जा है कि जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मंथ बहुत सोशलाइज होने का है, लोगों से मिलने का है। लोग भी ऐसे ही आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी मदद करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी मैंने डबल चीज़ें बोल दी यहाँ पर। ठीक है, एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कुछ नया आप शुरू कर रहे हो। वाओ, 4 5 6 7 की एनर्जी से कुछ नया आप सीख रहे हो, कुछ नया आप सीखना चाह रहे हो या उस तरफ आप आगे एक्शंस ले रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज आप लोगों की मिल रही है। बेसिकली ये सक्सेस ग्रोथ के बारे में आपकी बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी यहाँ पर मदद करने वाले हैं ये लोग। कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो इस मंथ में। बहुत ही ब्लेस्ड मंथ रहेगा आपको। बिल्कुल आपकी सोल फैमिली जिसे कहते हैं, आप उनसे कनेक्ट होगे। ठीक है, मनी हेल्प भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ है जो ये मंथ में ना आपके जैसे मनी के जिसे कहते हैं नए स्रोत आने वाले हैं आपकी लाइफ में। कुछ नए ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे आप और मनी कमा पाओ। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ग्रो कर पाओ। ठीक है, फाइनेंशियली आप और स्ट्रॉन्ग हो पाओ। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। और यहाँ पर भी सन की एनर्जीज है जो कि लिटरली सक्सेस की ही बात करता है। ठीक है, सक्सेस है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो अट्रैक्ट हो रही हूँ इस पर्पल ये जो कलर है, मैं इस फ्लावर का नाम भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। ये जो है ना फ्लावर जो है ये स्पिरिचुअलिटी में ये एज अ हर्ब यूज़ होता है। ठीक है, मैं भूल रही हूँ, जैस्मिन नहीं होता है, आई थिंक ये कुछ और होता है। ठीक है, लेवेंडर, ओके लेवेंडर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो भी सक्सेस आ रही है आप लोगों की, ये आपके पर्पस की तरफ आपको लेकर जा रही है। बेसिकली मतलब जो आपके लाइफ का पर्पस है
ठीक है, उससे यहाँ पर कनेक्शन मुझे बैठता हुआ आपका नज़र आ रहा है ये मंथ में, ठीक है। तो ऐसे नए ऑप्शंस, वाओ, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ, द टेम्पल पाथ की एनर्जीज है, आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट जो है अलाइनमेंट में आएगी ये मंथ में, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत मदद करने वाले हैं फॉर श्योर। ये मंथ जो है ना नए लोगों के साथ कनेक्ट होने का, नए लोग, अगर आप एलर्जिक भी हो ना लोगों से कनेक्ट होने में, तो डेफिनेटली आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो जिनको आप पसंद करोगे, जो आपकी सोल से कनेक्ट होंगे, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, और आपको ग्रो करने में, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करने में, आपकी सफलता, आपको आगे सफल बनाने में, या फिर कहीं उस तरफ आपको लेकर जाने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ब्यूटिफुल। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू मामा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। लिब्रा तुला राशि, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं लिब्रास ये मंथ में, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले अप्रैल मंथ में। ये बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी। अप्रैल मंथ में किस एनर्जीज में क्या बात है लिब्रस, आप एक्साइटेड हो गए हो क्या अभी से ही? थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस कर लो। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ बाप। मैच्योरिटी, वाओ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फ्रेंड्स। ये जो मैं डबल बार बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा आप बियर कीजिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है और उसी का ही इफेक्ट है कि मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ और बोल रही हूँ कुछ शायद, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू मामा। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मैसेजेस दें, मेंटली कैसे रहेंगे। वाओ, टोटलिटी देखो डेफिनेटली, और बॉटम ऑफ द डेक है शेयरिंग का कार्ड। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बोला है, ठीक है, आप लोगों की एनर्जीज बहुत ग्राउंडेड रहने वाली है और स्पिरिचुअल आप बहुत रहने वाले हो, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि आप अपने आप को समझ रहे हो, ये मंथ में आप अपने आप को जान रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को पहचान रहे हो, और आपको अपनी पावर के बारे में पता चल रहा है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, और बेसिकली आप उसी पावर में टैप इन कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। और ये कार्ड मुझे साथ ही साथ ना ये भी दिखा रहा है कि आप जैसे कि मैजिशियन की एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। जो आप चाह रहे हैं ना, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये मंथ में, ठीक है। आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। एक जिसे कहते हैं कि वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी आपके अंदर यहाँ पर टैप इन कर रही है। मेंटली भी यहाँ पर जो है 5 नंबर का कार्ड है, टोटलिटी का कार्ड है, आपके लिए यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और आप भी रेडी हो मदद लेने के लिए, आप भी उस एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो, ठीक है। आप भी ये जो न्यू मेंबर्स कहें, या फिर ये जो नए लोग, नए आपके सोल फैमिली जो आपसे कनेक्ट हो रही है, कुछ ऐसे लोग जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, आप उनकी मदद लेने के लिए भी यहाँ पर रेडी हो। मतलब जिसे कहते हैं कि आप खुले दिल से जैसे स्वागत कर रहे हो, ठीक है, आप ओपन हो यहाँ पर, ओके। और ये मंथ डेफिनेटली आप लाइफ में अपने अबंडेंस और सेटिस्फेक्शन, पीस को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओके। इस एनर्जीज में आप बैठे हो कि आप वो सब चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको जैसे कि अलाइनमेंट में आना, ठीक है, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। आपको ना वो राज जिसे कहते हैं, जैसे कि वो राज पता चल रहा है अपना, ठीक है। मैंने बोला ना, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आप अपनी पावर से कनेक्ट हो रहे हो। आपको पता चल रहा है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर किसी साइकिल में आप ऑलरेडी स्टक थे ना, तो उससे बाहर आने का रास्ता आपको ये महीने मिल रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप वो जागृत हो रहे हो उस लेवल पर, समझ रहे हो आप लोग। ब्यूटिफुल। डिस्ट्रैक्शंस भी, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे ना, तो ये मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपकी एनर्जीज को हिला नहीं सकता है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है ये, ब्यूटिफुल। ओके,
आपकी विजडम यहाँ पे बढ़ रही है सॉरी विजडम यहाँ पर आपकी बहुत बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते, आपकी लव लाइफ और अदर रिश्ते आपके कैसे रहेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, करियर, इनर वॉइस, हेल्थ, सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ओके। चैलेंज क्या हो सकता है माँ बाबा, प्लीज़ बताएं आप अपने बच्चों को। चैलेंज क्या हो सकता है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में? चैलेंज क्या हो सकता है? पेशेंस, ओह माय गॉड पेशेंस का कार्ड है। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए? प्लेफुलनेस, देखो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए आया है। और बॉटम ऑफ द डेक है मोरालिटी, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रीम, और यहाँ पर है प्रोजेक्शन। माय डियर लिब्रा, यहाँ पर अगर हम लव लाइफ और रिश्तों की अगर बात करें, यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी से कुछ खासा यहाँ पर हो नहीं रहा है। हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी आपके रिश्तों को लेकर के ना हीलिंग सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आपके रिश्ते जो है हीलिंग प्रोसेस में हैं, ठीक है। और आप लोगों का पूरा फोकस क्या है? आप अपने आप में मस्त हो, अपने आप में इंजॉय कर रहे हो, अपने काम में इंजॉय कर रहे हो। पूरा फोकस आपका अपने काम पर लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो। पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि किस तरीके से मनी और ज़्यादा ग्रो की जाए, ठीक है। और जो भी मे बी हो सकता है आप लोगों के हाथ में कोई प्रोजेक्ट है या फिर कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हो जिस पर आपका पूरा फोकस है और पूरी एनर्जीज आपने वहाँ लगा रखी है। तो इस मंथ में ना, ये जो अप्रैल मंथ है, इसमें आप रिश्तों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। और बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो जो भी रिश्ते आपके हैं, अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ रिश्ते आपके बिगड़े हुए थे या फिर कुछ जिसे कहते हैं कि 50-50 सिचुएशन में चल रहे थे रिश्ते, ना उसमें कुछ ज़्यादा बुरा है ना कुछ ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ सभी सिचुएशंस में जो है ना, वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। और इसीलिए ये मंथ में रिश्तों में खासा कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप लोग भी रिश्तों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं हो। आप लोगों का पूरे का पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, जिन भी लोगों की मैं यहाँ पर एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनों का ख्याल नहीं रख रहे हो या उन पर आपका ध्यान ही बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसे कहते हैं ना कि नॉर्मल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आप उनको पूरा कर रहे हो ये मंथ में, लेकिन बहुत कुछ खासा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आपके जो कर्म है या फिर जो आपको करना है अपने अपनों के लिए, ठीक है, अपने रिश्तों के लिए, वो काम आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उनसे आप पीछे नहीं हट रहे हो। बाकी पूरा फोकस जो है आपका अपने करियर पॉइंट पर है, ठीक है। यही अगर हम बात करें आपके करियर की, तो इनर वॉइस का कार्ड है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि रीसेंट पास्ट में आपके पास कुछ चॉइसेस थे लिब्रास, ठीक है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस तरफ डिसीजन लेना, किस तरफ आगे बढ़ना है, किस चीज़ को चुनना है। मे बी आप में से कुछ लोग, जिनकी मैं यहाँ पे एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ ना, आप में से कुछ लोग जो है किन्हीं क्रॉस रोड्स पर से, मतलब कोई आपको चूज करना ही करना था, ये या वो, लेकिन आपका जिसे कहते हैं कि दिल जो कह रहा था वो दिमाग नहीं मान रहा था, दिमाग जो कह रहा था वो दिल नहीं मान रहा था। लेकिन ये मंथ मुझे वो क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। इनर वॉइस आपको वो क्लैरिटी यहाँ पर दिखा रही है, और आप जैसे कि उस रास्ते को चुन रहे हो और उस पर आगे बढ़ते हुए मुझे ये मंथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
बट वही है ना कि पेशेंस की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पथ पर भी आप चल रहे हो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। जो भी पाथ आप इस महीने आप चुन रहे हो ना, आपको इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। स्लोली एंड स्टेडी आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है। और अपने मन में डाउट्स नहीं लाने हैं कि क्या मैंने ये जो पाथ चूज़ करा है क्या ये सही था या मेरे लिए कहीं गलत तो नहीं था। ऐसे थॉट पैटर्न्स में आपको नहीं जाना है। इनकेस ऐसा लग सकता है आपको ये मंथ में कि जो आप पाथ चूज़ कर रहे हो उसमें उतने अच्छे आपको रिजल्ट तुरंत में नहीं मिल रहे हैं जैसे आप चाह रहे हो, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपका पाथ है और आपने इंट्यूटिवली उसको चूज़ करा है। आपके गाइड्स ने आपको वो गाइडेंस दी है, आपको वो पाथ दिखाया है, आपने चूज़ करा है। तो अपने माइंड में ना, मतलब अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चलने मत दो। उसमें ना आपको नेगेटिविटी को लेकर के नहीं आना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। पेशेंस रखिए, काम करते रहिए, आपको उसके जिस तरह के आप रिजल्ट चाहते हो ना वो रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो डाउट्स में मत आना। ये मंथ में आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं जो भी पाथ आपने चूज़ करा है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आपके अंदर जैसे होता है ना कि थोड़ा सा क्लिक करना, हल्का हल्का डाउट आना। यहाँ पे मैं गड़बड़ी कुछ नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन होता है ना कि शायद आपकी उम्मीदें कहीं बहुत ज़्यादा है इस चीज़ से। जो भी पाथ आप चूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो होता है ना कि उम्मीदें तो हम हर किसी चीज़ से रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से उसी वक्त फुलफिल हो जाए। तो पेशेंस रखिए, यहाँ पे सब्र की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सब्र रखोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आप भी उस चीज़ को कंटिन्यू और पॉजिटिवली कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप नेगेटिविटी में आ जाओगे तो उस प्रोसेस, उस पावर के साथ, उस एनर्जी के साथ आप उसमें आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो फिर उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर होगा क्या कि वेटिंग टाइम, ठीक है, फिर उसके रिजल्ट मिलने में आपको वक्त लगेगा, ठीक है। तो आपको अपने एनर्जीज को कम नहीं करना है और पॉजिटिविटी के साथ, उसी हाई वाइब्रेशंस के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जो जितना मिल रहा है आपको बोला जा रहा है भागना नहीं है ये मंथ में, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ो और इंजॉय करो इस जर्नी को, इस पाथ को भी, इस डिसीजन को भी, ठीक है। रिस्पेक्ट भी करना है और आपको इंजॉय भी करना है, क्योंकि ये आपके गाइड्स, आपकी डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया है, क्योंकि वो क्लैरिटी में यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। माइंड को बहुत ज़्यादा मत चलने देना, ओके। हेल्थ की अगर बात की जाए, देखिए हेल्थ का मुझे क्या लग रहा है, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, पर मुझे आपका स्टमक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। पेट संबंधी मुझे समस्याएं यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हाइजीन का यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या आप खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, मतलब इन सब चीज़ों का जो नॉर्मली हम लोग ध्यान रखते हैं वो आपको करने की, केयर आपको करने की ज़रूरत है। मुझे स्टमक इन्फेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेट से संबंधी मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है ये मंथ में। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब अगर स्पिरिचुअलिटी की माय डियर आप लोगों की बात की जाए मेरे प्यारे लिब्रास, तो आप लोग जो हैं भाई यहाँ पर ना, आप लोग मे बी आप अपने चक्रास पर काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ये मंथ में। और अगर नहीं कर रहे हो ना तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि ये मंथ अगर आप अपना फोकस हीलिंग पर लेकर के आते हो, अपने चक्रास की मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग्स करते हो, इवन अगर अपने हाथ से भी, क्योंकि आप एक हीलर हो, ठीक है, आपके हाथों में वो मैजिक है, वो पावर है, वो जादू है, ठीक है। आप खुद को हील कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको जहाँ लग रहा है ना कि मेरे कहीं प्रॉब्लम है, इवन जैसे कि मैंने बोला स्टमक इशू हो सकता है, यहाँ कहीं पर अगर पेन भी है तो आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हो। इतनी पावर आपके अंदर है, बस आपको ज़रूरत है तो वो इंटेंशंस और उस इंटेंशंस के साथ आपको करना है वो काम, और पूरा ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आपको करना क्या है, अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे ज़ोर से, ठीक है। ज़ोर से रब करने के बाद क्या होगा, जो रेकी की शक्ति होती है, जो आपके अंदर हीलिंग पावर्स है, वो यहाँ पर आपको फील होंगी चक्रास पर, ठीक है। उसके बाद जब आप बहुत ज़ोर से आप इसको रब करोगे ना, उसके बाद जहाँ पर भी आपको पेन है वहाँ पर दोनों हाथों को आप ऐसे रख दीजिए और ये इंटेंशंस डालिए कि आपको ऐसा
देखना है, सोचना है कि आपके हाथों से जो है वो ऊर्जा एक निकल रही है वाइट कलर की, और वो जहाँ पर स्पेसिफिक पेनफुल एरिया है आपका वहाँ पर जा रही है, या जहाँ पर भी इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है वहाँ पर जा रही है, और आपका वो हिस्सा जो है वो ठीक हो रहा है, वो प्रॉब्लम जो है वो हील हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये मंथ आपके पास वो पावर आ रही है। इस तरह से आप अपने चक्रास को भी हील कर सकते हो, आपको डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं। ये मंथ आप बहुत पावरफुल हो हीलिंग मैटर्स में, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो यस, ये महीना जो है पेशेंस रखने का है। देखो, भागना नहीं है आपको लिब्रास, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हो, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि ये जैसे कि 8 मंथ प्रेग्नेंट है, ठीक है, अभी भी कुछ वक्त बाकी है ओके, रिजल्ट मिलने में। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी नए पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो ये मंथ में, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। ग्रेटफुल एनर्जीज में आपको ये मंथ में रहना है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये इनफ नहीं है। एक होता है ना डिससेटिस्फेक्शन वाली भावना कि नहीं ये इनफ नहीं है, नहीं ये उतना नहीं है, ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए, ठीक है, और हो सकता था और मिल सकता था, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार, ऐसी बातें आप बोल सकते हो ये महीने में, जिस वजह से कि आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो, आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। तो डिवाइन करेंगे एक चैलेंज है आपके लिए ये मंथ में, तो इस पर आपको काम करना है, पेशेंस रखना है, ग्राउंडिंग कीजिए, गाया से कनेक्ट हुई ठीक है, और बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए, ठीक है। डिवाइन पर विश्वास रखिए, अपनी एनर्जीज को हाई रखिए ये मंथ में, क्योंकि पेशेंस और रुकना आपके लिए, सब्र रखना, रिजल्ट्स की वेट करना, ये आपके लिए थोड़ा सा ये मंथ में जिसे कह रहे हैं चैलेंज रहने वाला है। चैलेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, आपको बताई जा रही है, आप इजीली इसे ओवरकम कर सकते हो, जो मैंने आपको गाइड करा है, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस भी प्लेफुलनेस की एनर्जीज है, जो मैं आपको यहाँ पर बोल ही रही हूँ कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं उसे इंजॉय करो माय डियर, ठीक है। उस एनर्जीज में टैप इन करो और उसे इंजॉय करो। उसमें से क्या मिल रहा है, कब रिजल्ट मिलेगा, उसकी फिक्र मत करो। ये आप ये मंथ में जैसे कि आप एक जर्नी पर हो, इस जर्नी को इंजॉय करना है, आपको दिल से इंजॉय करना है और अपनी एनर्जीज को लाइट करना है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जितना आप इसको लाइटली लोगे और जितना आप इसे इस काम को या ये जो भी प्रोसेस है ना ये मंथ में, जितना आप इंजॉय करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, उतनी ही सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। आउटकम से आपको ये मंथ में डिटैच होना है कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ठीक है। और आउटकम से आपको ये मंथ में डिटैच होना है, उसको लेट गो करना है। अगर आप आउटकम से कनेक्टेड रहे कि भाई कब मिलेगा, कितना मिलेगा, अभी मिला क्यों नहीं, तो फिर उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितना आप उसे लेट गो कर दोगे कि ठीक है मुझे मेरा काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे डिवाइन पर विश्वास है, जब मेरा वक्त आएगा वो मुझे रिजल्ट मिलेगा, और आप आ गए लाइट एनर्जीज में, आपने कर दिया लेट गो, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। माइंड को बहुत ज़्यादा मत चलाना, ठीक है, माइंड को नहीं चलाना है, जो कि मैं ऑलवेज यहाँ पर बोलती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मेरे प्यारे लिब्रास। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। अप्रैल मंथ में क्या मैसेज है, अप्रैल मंथ के लिए आपके बच्चों के लिए, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने बोला ना कि आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि इमोशनल हो सकते हो, मूड स्विंग्स आप लोगों के हो सकते हैं ये मंथ में, ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जीज है, पेशेंस का कार्ड मुझे यहाँ पर मून साइकिल यहाँ पर बता रहा है, इमोशंस भी हैं, तो कहने का मतलब मूड स्विंग्स बहुत आप लोगों के यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर ना बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं लहर रहा है, ठीक है, तो इमोशंस आपके अप डाउन हो सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो ज़्यादा ओवर थिंक करोगे तो
तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि लेट गो करो, आउटकम को लेट गो करो, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका आउटकम कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब चीज़ों को लेट गो करो, रिलीज करो, ठीक है। लाइट एंड एनर्जीज में आओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचो मत, और नेगेटिव सोचने से हासिल कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर टैप इन कर रही है, नए स्तोत्र आपकी लाइफ में आने वाले हैं, न्यू ऑप्शंस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। तो उन चीज़ों का वेलकम कीजिए खुले दिल से ये मंथ में, ओके। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। आपको अपनी जिसे कहते हैं ट्रू सेल्फ के साथ आगे बढ़ना है, जो आप जैसे हो वैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट हुई, जो आप ओरिजिनल हो, ओरिजिनल आइडियाज़ को, ये महीना ना किसी को फॉलो करने का नहीं है, ठीक है। आप खुद अपने आप को फॉलो कीजिए, आपके क्या ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये मंथ में लाइन बनो, ठीक है। यहाँ पर आपको शिप्स नहीं बनना है जो कि ग्रुप में चलती है, यहाँ पर आपको कुछ अलग हट करके करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपका खुद का अपना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा है ये महीने, मैंने आपको बोला ना कि जैसे आप खुद को जान रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, खुद की पावर में आप टैप इन कर रहे हो, और ये महीना, ये मंथ आपको बताएगा वो चीज़ कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, मतलब जिसे कहते हैं आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज, मुझे इसी में मैजिशियन की एनर्जीज मुझे फील हुई हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आप हो ना, अपने ट्रू सेल्फ से यहाँ पर आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। और वही सेल्फ को आपको दूसरों को भी दिखाना है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। भाई आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे, ठीक है। तो आपको बस उन पर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ और बताएं और क्या मैसेज आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। कार्ड यहाँ पे गिरा है, थर्ड आई, जैसे कि मैंने बोला आपके यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जीज है, ओके माय डियर। ओ माय गॉड, पावर। मैंने आपको बोला ना कि आप लोग लाइन हो, लीजिए। आई थिंक आप में से कुछ लोग ना, बहुत लोग या कुछ लोग जो भी हैं आप में से, उनको डाउट्स है कि क्या पक्का हम अपनी पावर में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंफर्मेशन है, ठीक है, कि यस आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। आपको अपनी पावर से ही कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप एक लायन हो, ये कंफर्मेशन हो गया। अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो, आपके एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पर है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर हैं, वो आपको गाइड करेंगे ये मंथ में, ओके। तो आपको अपनी पावर में ही टैप इन करना है, आपको कुछ अलग हट करके करना है। आप शीप्स नहीं हो माय डियर, भेड़ नहीं हो आप, ठीक है। जो आप दूसरों को फॉलो करोगे, दूसरों के आइडियाज़ को आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ यूनिक है, कुछ हट करके है। थर्ड आई चक्रा, ये मंथ आपका जो है, थर्ड आई चक्रा आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपका आज्ञा चक्र जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बहुत डाउनलोड्स जिसे कहते हैं मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को जिसे कहते हैं ना कि अपनी इनर विजडम से, अपने अंतर ज्ञान से आप लोग ये मंथ में कनेक्ट हो रहे हो, तभी तो आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। जिनकी भी मैं ये एनर्जी स्पीक कर रही हूँ ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो साथ साथ, ठीक है, कर भी रहे थे, और थोड़े ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे भी, बट आप इजीली उन्हें सरपास कर जाओगे, इजीली उन्हें ओवरकम कर लोगे, और यहाँ पर मदद मिलेगी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की ये मंथ में, ओके। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो अपने बच्चों को, लिप्रा तुला राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए एक साथ, ओके। दोनों कार्ड ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज, ठीक है। एंडिंग्स that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। देखो मैंने बोला ना, जैसे कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पुरानी चीज़ों को, पुराने थॉट्स को, पुराने आइडियाज़ को ना रिलीज कर दो। अब आपका वक्त आ गया है लीड करने का, अपनी पावर में टैप इन करने का, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करने का, ठीक है। चाहे वो कोई नया आइडिया ही क्यों ना हो, कोई नया पाथ ही क्यों नहीं हो, ठीक है। तो जो भी पुरानी चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपको पीछे पुश कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन चीज़ों को
रिलीज कर दो, लेट गो कर दो, क्योंकि ये वक्त आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का है। मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे स्पिरिचुअली, या तो आप अपने पाथ से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, लाइफ पर्पज से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर आप लोगों का। यहाँ पर है स्टार का कार्ड, हैव फेथ द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देखिए आपकी लाइफ से ना जो चैलेंजिंग टाइम था, जो आप फेस कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग जिसे कहते हैं कि आप उस एंड पॉइंट पर पहुंच ही चुके हो, जो मैं आपको यहाँ पर ये पेशेंस कार्ड के साथ मैं आपको बता रही थी। जैसे कि मुझे और 2 महीने, 1-2 महीने की एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इस मोमेंट पर ना आपको अपने जो फेथ है उसको मतलब ख़त्म नहीं करना है। डिवाइन पर जो आपका विश्वास है ना, उसको डगमगाने मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपके ड्रीम्स, जो भी आपने सपने संजोए हैं, जो भी आपकी विशेज़ है, वो फुलफिल ज़रूर होंगी, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ठीक है। और एम्प्रेस का कार्ड, ओ माय गॉड, सी यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है लेकिन वो होगा तभी जब आप जो हो, जैसे हो, रियल अपने आप को दिखाओगे। और यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जीज है, सी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। और रिजॉइस, देखो बैक टू बैक, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, हार्मनी, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, ये आपकी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, ओके। एम्प्रेस का कार्ड है, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि विश्वास रखो इस नए पाथ पर, और कुछ क्रिएटिव, आपको कुछ नया यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा भी है ना ये मंथ में, या लग चुका है या लगने वाला है, तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, ठीक है। तो अगर आप अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाओगे तो डेफिनेटली आप अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये वक्त अब सोचने का नहीं है, ये वक्त जो है एक्शन लेने का है गाइस, ठीक है, एक्शन लेने का है, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो यस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।